अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं नजर इस वक्त की बड़ी बुलेटिन में, जहां दिखाएंगे आपको कि आखिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किस तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई। राजधानी लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद पत्रकार संघ के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रेस क्लब में किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष ने बताया कि आखिर किस उद्देश्य को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया है। श्रद्धा स्वरूप भेंट है। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं वो जरूर एक एक करके आए और यहाँ से हमारी उपाध्यक्षा महोदय के द्वारा ये भेंट स्वीकार करें, ताकि उसके बाद फिर हम लोग आगे का कार्यक्रम शुरू करा सकें। साथियों, रोज आप इस प्रेस क्लब में बहुत सारे लोगों के कवरेज के लिए आते हो, लेकिन आज का जो विषय है हमारा अपना विषय, इसलिए मैं सभी लोगों का ध्यान केंद्रित करते हुए ये कहना चाहूँगा, जो लोग पीछे खड़े हुए हैं कृपया सीट ग्रहण कर लें। अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद के अभिभावक व हम सभी के अग्रज हमारे आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष श्री मयंक श्रीवास्तव जी को, हमारी उपाध्यक्ष स्वागत। आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? आज के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य सबसे पहले यही है कि हम पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हर व्यक्ति को कहीं न कहीं फर्जी मुकदमों से उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, उसके पास संसाधन और सुविधाओं को पहुंचाने के लिए शहर भर में वो घूम करके जब समाचार एकत्रित करता है तो उसको कहीं बैठने की एक छांव देने के लिए 2 गिलास पानी मिल सके, एक रिफ्रेशमेंट मिल सके, उस सुविधा के लिए, उस बेसिक मूलभूत सुविधा के लिए हमारे पत्रकार भाइयों को मान्यता प्राप्त पत्रकार बनने में जो विलंब हो जाता है, जो क्लैश ऑफ सिस्टम और ईगो प्रॉब्लम आता है, उसमें भी थोड़ा लचीलापन आए, इसके प्रयास के लिए ये सारे उद्देश्यों में हमारा संगठन का कदम आगे बढ़ाएगा। इसके लिए हमने अपने परिवार के बीच में आना सुनिश्चित किया और आप सब भाई बंधुओं के बीच में हम यहाँ उपस्थित हैं। आपकी भूमिका आपने क्या तय की है इसमें? मैं बताऊं कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद की स्थापना 6 जनवरी 2021 को हुई थी। जैसा कि सनातन का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, तो ये कुटुंब है, ये परिवार है। पत्रकारों के बीच में आना जाना हमारा कई कारणों से लगता था, कई कारणों से हमारे कुछ पत्रकार भाइयों के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध हुए, जिनसे बात करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कहीं न कहीं उनको पैसों की आर्थिक रूप से ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो छोटे मोटे एडवर्टीजमेंट्स के लिए परेशान रहते हैं। सरकारी विज्ञापन, ये आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि हर आदमी को नहीं मिलता। जो प्राइवेट कॉरपोरेट्स एडवर्टीजमेंट देते हैं उनके भी कहीं ना कहीं छुपे हुए फायदे नुकसान होते हैं। वो आपकी आइडियोलॉजी को फ्री आइडियोलॉजी नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि वो जब आपको पैसा दे रहे होते हैं तो आपको गवर्न करने लगते हैं धीरे धीरे, बहुत मीठे से कहीं ना कहीं, तो आपकी कलम मजबूर होने की तरफ बढ़ चलती है। फिर भी हमारे पत्रकार भाई कहीं ना कहीं संघर्ष करते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि सरकार से बात करके आप सबके लिए लखनऊ जैसे शहर में
उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में अलग अलग जगहों पे प्रेस क्लब जैसी सुविधाएं और भी हो, कम से कम मीडिया अड्डे छोटे छोटे बनाए जाएं जहां पे मैं कि यही सारे काम अन्य संगठन भी कर रहे हैं। आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपसे लोग जुड़ेंगे और आप उनकी अपेक्षाओं पे खड़े होंगे? सबसे पहली बात यह कि हम यहाँ किसी कंपटीशन की भावना से नहीं आए कि कोई अन्य संगठन कर रहा है तो हम उससे कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ खराब कर रहे हैं। जब तक हम इस भावना से ऊपर नहीं उत्पन्न होंगे, कई बार होता क्या है, कोई अच्छी चीज एक आदमी मांग रहा है, उसकी आवाज में दम नहीं होता। तो मेरा अनेकों संगठन जो ये काम कर रहे हैं उन सबसे आपके माध्यम से यही कहना है कि वो मेरी ताकत बने, मेरे संगठन की ताकत बने और मैं उनकी बनूं, ताकि हम जो मूल उद्देश्य लेके चल रहे हैं, हमारा मूल उद्देश्य क्या है, पत्रकार और मीडिया समाज को अधिक से अधिक सुविधा उत्पन्न हो सके, मिल सके सरकारों के द्वारा, जो कहीं ना कहीं टाला जाता रहा है। वादे बहुत हुए हैं, कम अमल किया गया है, और इसमें हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हम एक संगठन भी हैं। और दूसरा, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद पत्रकार संघ की स्थापना हुई, इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद विधिक संघ का भी हम गठन कर रहे हैं, जिसके द्वारा आप लोगों को रिटायर्ड जस्टिस, सीनियर लॉयर्स, अधिवक्ता बंधु, IAS, IPS सबका एक पैनल मिलेगा। कोशिश ये रहेगी कि कंसल्टेशन उनका फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको मिले, क्योंकि जैसे आपने अभी सवाल पूछा था कि न्यायिक व्यवस्था, न्याय हमारे यहाँ कहने को, देखिए अगर बहुत स्पष्ट कहा जाए तो दुर्लभ चीज है। तो दुर्लभ चीज को सुलभ कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ हर आदमी न्यायिक भाषा को नहीं पहचानता। अगर वकील ना हो तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक कायदे से चीजों को समझने और अपनी बात को बताने के लिए नर्वस हो जाएंगे। तो उनको सही सुविधाएं मिल सकें, सही रास्ते मिल सकें, शॉर्टकट के साथ मिल सकें, ज्यादा उनको घुमाया टहलाया ना जाए, उनका आर्थिक शोषण ना हो, कम से कम दाम में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। एक आखिरी प्रश्न, ये जो सनातन परिषद लिखा हुआ है, ये सनातन से क्या अभिप्राय है और इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हो सकते हैं, वो भी डिस्क्राइब कर दीजिए। बहुत सुंदर सवाल है, मैं उम्मीद ही कर रहा था कि ये सवाल कौन पूछेगा। धन्यवाद सबसे पहले आपका। देखिए, आज कहना नहीं चाहिए लेकिन हमारा देश राइट विंग और लेफ्ट विंग, हिंदूवादी, इस्लामी विचारधाराओं में बटा कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम सब अपने अपने मन में झांके और अपने अपने धर्मगुरुओं का, धर्मगुरु वो नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो मार्केटिंग मैनेजर्स ऑफ द धर्म है, जो वास्तविक ज्ञानी लोग हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये आप सब जानते हैं कि वो कौन है और कौन मार्केटिंग मैनेजर्स हैं। तो उनसे अगर आप पूछेंगे तो सनातन पूरे होश आवास में हमेशा से कहता आया है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो यहाँ पे हर व्यक्ति जो भारतीय है उसका मैं अंतर्राष्ट्रीय सनातन परिषद में स्वागत करता हूँ, चाहे वो शिव हो, मोहन हो, मोहम्मद हो, रफी हो, कोई हो, जीसस के मानने वाले, मोहम्मद साहब के मानने वाले, या सनातनी विचारधारा के कोई भी व्यक्ति। क्योंकि धर्म की अगर हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं, खास करके हम पत्रकार बंधु तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। यदि हम राष्ट्र धर्म को किनारे रख करके सिर्फ पूजा पद्धति पे भिड़ने चलेंगे तो ना ये राष्ट्र रहेगा, ना ये संविधान रहेगा, ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे। इसी भावना, इसी दुर्भावना के चलते कई पत्रकारों की भी जानों को होम किया जा चुका है। तो ये वक्त है उससे ऊपर उठने का, नाम कुछ ना कुछ रखना था। और मैं ये चाहता हूं कि हम सब सनातन विचारधारा जो ये कहती है कि जियो और जीने दो, मैम एक नया कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए हैं, वो है यूनिफॉर्म डेस्क। आज आप सब जानते हैं कि मीडिया में खबरें उठाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन है? ANI। ANI में आने वाली खबरों को छोटे बड़े हर ब्रांड के द्वारा उठाया जाता है, ऑथेंटिक खबरें होती हैं।
छोटे छोटे पोर्टल लेके आने वाले लोग, छोटे छोटे वेब चैनल्स लेके आने वाले लोग, साप्ताहिक अखबार निकालने वाले लोग, 8 पन्ना 12 पन्ना के ब्लैक एंड वाइट इवनिंग पेपर्स निकालने वाले लोग, उनके पास इतनी आर्थिक स्थिति नहीं होती कि वो एडिटिंग करा सकें प्रॉपर, न्यूज़ का बैक चेक कर सकें प्रॉपर। तो आने वाले समय में हम कॉमन एडिटिंग जोन आप सबके लिए उपलब्ध कराएंगे, ताकि जिस प्रकार से ANI जैसा संगठन चल रहा है, जिसकी ऑथेंटिसिटी को हम लेते हैं, उसकी दी हुई न्यूज़ को अपने अपने शब्दों में ले करके हम अपने अपने अखबारों में लाल नीला पीला हरा छापते हैं, तो उसी प्रकार हम एक कॉमन एडिटिंग जोन डेवलप कर रहे हैं, जिसमें ऑथेंटिसिटी ऑफ द न्यूज़, इंटेंसिटी ऑफ द न्यूज़, सेंसरशिप, क्योंकि सेंसरशिप भी बहुत ज़रूरी है। हर वो चीज़ नहीं दिखाई जा सकती जो समाज में भले ही सत्य हो लेकिन दुर्भावना पैदा कर दे, तो उसको भी। और दूसरा, हमारे संवैधानिक कानूनी ढांचे को भी हमें ध्यान में रखना होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम न्यूज़ेस को आगे बढ़ाएं। इस चीज़ को लेकर के हमारी आर्थिक तंत्र को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कॉस्ट अच्छी खासी कॉस्ट आती है न्यूज़ पब्लिश होने से पहले। अभी कितने जगहों पे हमारा संगठन सक्रिय है? अगर मैं संगठन की बात करूं तो भारत के 7 राज्यों में संगठन अपना कार्यालय शुभारंभ कर चुका है। लखनऊ में आपके 2 कार्यालय मौजूद है, एक मुंशी पुलिया पे, एक आलमनगर फ्लाईओवर उतरते ही बुद्धेश्वरन महादेव कार्यालय। और हमारी कोशिश ये है कि हम बहुत भव्य कार्यालय, बड़े कार्यालय बनाने की जगह छोटे छोटे क्षेत्रीय कार्यालयों का पहले निर्माण करें, जिसमें आप सब भाई बंधुओं के साथ, बहनों के साथ हम बैठ सकें और वार्ड वाइज लोगों तक, जनता तक पहुंच सकें। जैसे एक कहावत है कि हर चौकी को क्यों बनाया गया, सिर्फ थानों से काम क्यों नहीं चल सकता था। हर बार 302 का मुकदमा ही नहीं होता, हर बार बड़ी ही समस्याएं नहीं होती। कई बार क्या होता है कि मोहल्ले पे के नुक्कड़ पे रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, तो उसके लिए कोई आदमी आपके मुख्यालय पे नहीं आएगा। लखनऊ बहुत बड़ा है, 110 वार्ड थे, अभी वार्ड आपके नगर निगम के बढ़ाए गए। ये शहरी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। अगर जिले की बात करें तो आज हमारे पास 5-5 तहसीलें हैं, करीब करीब 900 गांव है लखनऊ में। तो लखनऊ जिले में अगर 900 गांवों तक हमको पहुंचना है तो हम एक जगह एक मुख्यालय बना करके नहीं बैठ सकते। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ पिन पॉइंट कर सकें समाज को, ताकि छोटी से छोटी बात भी हमारे से छूटे नहीं।